यह कहानी पेश की जा रही है रात की कहानी चैनल पर, जहां हर रात आपको मिलती हैं दिल छू लेने वाली यादों में डूबी कहानियां। कभी मोहब्बत की, कभी जुदाई की, तो कभी वो पुराने पन्ने जो जिंदगी के किसी कोने में दबे रह गए थे। इस नई सीरीज दिल्ली यूनिवर्सिटी वेल दिन में आप सुनेंगे एक देसी हरियाणवी छोरे वीरू राठी की कहानी, जो गांव से निकलकर पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की रंगीन गलियों में कदम रखता है। यहाँ उसे मिलते हैं नए दोस्त, नया माहौल और एक अजनबी सी लड़की जो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला हिस्सा। क्लासरूम में बैठी थी ड्रीम गर्ल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना कोई मामूली बात नहीं थी, खासकर जब तुम हरियाणा के एक छोटे से गांव मिठापुर से आते हो, जहां कॉलेज का मतलब होता है सरकारी डिग्री और ज्यादा से ज्यादा एक साइकिल। और जब वो छोरा होता है वीरेंद्र सिंह राठी, यानी वीरू राठी, जो खुद को सीधा साधा समझता है, लेकिन जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की आग सुलग रही होती है, तब बात ही कुछ और हो जाती है। सुबह सुबह रोहतक से चलकर दिल्ली पहुंचना और फिर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चेक इन करना, ये सब वीरू के लिए किसी फिल्म के सीन जैसे लग रहे थे। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, जिसमें माँ ने ठूस ठूस कर पराठे, अचार, ताबीज और 2 जोड़ी कपड़े रख दिए थे। बापू ने चलते समय कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा पढ़ लिख के नाम रोशन कर, लड़की वड़की में मत उलझिए। वीरू ने आंखों में चमक लेकर हाँ कहा था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। पहली बार दिल्ली आया था, वो भी अकेला, और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी नामी जगह में क्लास शुरू होनी थी। हॉस्टल से निकलते वक्त उसने पहली बार यूनिवर्सिटी की सड़कें देखी, पक्की सड़कें, सड़क किनारे खड़े ऑटो, कैंपस के अंदर दौड़ते साइकिल वाले लड़के लड़कियां, और वो खुला खुला माहौल जिसने वीरू के भीतर का देहात अचानक बहुत छोटा कर दिया। भाई, क्लासरूम नंबर 15 किधर पड़े हैं? वीरू ने एक गार्ड से पूछा। सामने आर्ट्स फैकल्टी में दाहिनी तरफ, वहीं मिलेगा। नया हो क्या? हाँ जी, पहली बार आया हूँ दिल्ली। संभल के रहना छोरे, यहाँ सब तेज हैं। वीरू हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। आर्ट्स फैकल्टी की पुरानी इमारत को देखकर लगा जैसे इतिहास बोल रहा हो। बड़ी बड़ी खिड़कियां, दीवारों पर पोस्टर, कहीं कहीं छात्रों की बहसें, वो सब कुछ था जिसे वीरू ने अब तक सिर्फ टीवी में देखा था। क्लासरूम में कदम रखते ही वीरू की नज़र सबसे आखिर की कुर्सी पर गई और वो वहीं जाकर बैठ गया। कमरे में पहले से कुछ छात्र मौजूद थे, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई मोबाइल में घुसा था, और कोई एक दूसरे से परिचय कर रहा था। वीरू थोड़ा सहमा हुआ था, मगर आंखें हर चेहरे को जज कर रही थीं। तभी दरवाजा खुला और वो आई। वो यानी वो लड़की, स्लेटी रंग की चिकनकारी कुर्ती, नीली जीन्स, बाल खुले, आंखों में काजल और चेहरे पे वो बात जो वीरू को पहली बार शहर की किसी लड़की से नजर मिलाने पर मजबूर कर रही थी। वो अपनी एक सहेली के साथ आई थी। वीरू ने बेमन से नजरें फेर लीं, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल सी शुरू हो गई थी। लड़की ने उसके बगल की सीट पर बैठते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई बैठा है? वीरू ने सर उठाया, थोड़ा सकपकाया, फिर कहा, ना जी, बैठ जाओ। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और बैठ गई। मैं तान्या हूँ, उसने बात बढ़ाते हुए कहा। वीरू राठी, मिठापुर से। मिठापुर वो चौकी कहाँ है ये? रोहतक के पास, हरियाणा में। ओह, नाइस एक्सेंट, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वीरू ने खुद को कसकर संभाला। ये क्या था? लड़की खुद बात कर रही थी।
दिल्ली की लड़कियां इतनी ओपन होती हैं क्या? क्लास शुरू हुई। प्रोफेसर ने खुद का परिचय दिया और फिर एक एक करके छात्रों से इंट्रोडक्शन लेने लगे। जब वीरू की बारी आई, वो उठा। नमस्ते सर, मैं वीरू राठी। मेरे बापू किसान हैं। मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने आया हूँ। गांव में लाइब्रेरी नहीं थी, इसलिए किताबें छत पे पढ़ता था। अब दिल्ली आया हूँ तो सोचता हूँ कुछ सीख लूँ। डिबेट विबेट नहीं आती, पर बोलने से डरता नहीं। क्लास में हल्की हंसी गूंजी। तानिया ने तालियां बजाईं। वीरू का सीना गर्व से फूल गया। ब्रेक में कैंटीन गए। वीरू ने तानिया से पूछा, यहाँ छोले कुलचे अच्छे मिलते हैं? तुम छोले कुलचों के लिए आए हो या पढ़ाई के लिए? उसने हंसते हुए कहा। अरे पढ़ाई तो कर ही लेंगे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो आज मेरी तरफ से, तानिया ने कहा। ना जी, पहली बार शहर की लड़की से मिलने का मौका मिला है, आज हरियाणा की तरफ से होना चाहिए। उन्होंने छोले कुलचे खाए, साथ बैठकर पहली बार कॉलेज की बातें की, उसके शौक, उसके शहर, उसकी स्कूलिंग। वीरू ने पहली बार महसूस किया कि दिल्ली का माहौल जितना चमकदार है, उतना ही भ्रमित भी। लोग खुले हैं, लेकिन सब कुछ दिखावे से भरा हुआ लगता है। लंच के बाद कैंपस में घूमते वक्त उन्होंने कॉलेज की एक्टिविटीज देखी, डांस क्लब, थिएटर, म्यूजिक सोसाइटी, फोटोग्राफी क्लब। तानिया ने कहा कि वो डांस करती है, कथक, और कॉलेज में स्टेज परफॉर्मेंस देने वाली है। वीरू बोला, हमारे गांव में भी डांस होता है, शादी में, खेत में, मटकी फोड़ते हुए। पर तू जैसे करती है वैसा तो नहीं देखा कभी। वो हंस पड़ी। शाम को जब कॉलेज खत्म हुआ, वीरू ने कहा, मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। तुम किधर? मैं तो जनकपुरी में रहती हूँ, बस पकड़ूंगी। चलेगी? बस स्टॉप तक छोड़ दूं? वीरू ने पूछा। क्यों, कोई और ना देख ले तो क्या करोगे? अरे नहीं जी, बस अच्छा लगता है बात करना। उसने हल्के से सर हिलाया और दोनों कॉलेज गेट तक साथ चले। बस स्टॉप पर तानिया बस में चढ़ी, लेकिन जाते जाते एक बार मुड़ कर देखा। वीरू की आंखें उसकी आंखों से मिलीं और कुछ पल के लिए सब रुक सा गया। उस रात वीरू देर तक हॉस्टल की छत पर बैठा रहा। आंखों के सामने वो लड़की घूम रही थी, तानिया। उसकी हंसी, उसकी चाल, उसकी बातें। माँ को फोन किया। पहला दिन कैसा रहा बेटा? मम्मी, ठीक ठाक। एक लड़की से दोस्ती हुई। अरे ध्यान रखना, बापू से मत बताना अभी। अभी तो कुछ नहीं है मम्मी, बस जान पहचान है। बस वहीं रोक ले तो अच्छा है। पढ़ाई कर। वीरू ने झूठ नहीं बोला, पर सच भी नहीं बताया। दिल में कहीं कुछ हल्का सा कांप रहा था, जैसे पहली बारिश की बूंद गिरी हो जमीन भिगोने से पहले। अगले दिन कॉलेज जाते हुए वीरू ने नया शर्ट पहना, वही जो माँ ने राखी पे दिलाया था। गमछा इस बार बैग में रखा। बाल ठीक से संवारे, जूते साफ किए। आज क्लास में तानिया उसके बगल में नहीं बैठी। वो कहीं और थी, अपने पुराने दोस्तों के साथ। वीरू ने मन मसोस लिया, मगर नजरें उसे बार बार ढूंढती रहीं। ब्रेक में उसकी नजर तानिया से मिली। वो पास आई। गुड मॉर्निंग मिस्टर हरियाणा। आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। तूने कहा था ना कि दिल्ली वाले कुछ अलग होते हैं, तो सोचा मैं भी थोड़ा ट्राई कर लूं। कुछ बातें सीख रहे हो वीरू जी? वीरू मुस्कुराया, कुछ नहीं जी, सिर्फ देख के सीख रहा हूं।
वो दोपहर वैसी ही गुजरी, कभी साथ बैठना, कभी हंसना, कभी चुप रहना। कोई इजहार नहीं हुआ, कोई वादा नहीं हुआ, लेकिन वीरू के लिए तान्या अब बस एक लड़की नहीं रही थी। वो एक ख्वाब थी, शहर की भीड़ में मिली एक ऐसी परछाई जो धूप में छाव जैसी लगी। वो पहली बार था जब वीरू ने किसी को उस नजर से देखा था। शाम को कॉलेज से निकलते वक्त दोनों साथ साथ निकले। कल मिलेंगे, वीरू ने पूछा। "उं, क्लास में तो होंगे ही, बात कर लोगी ना?" क्यों नहीं वीरू राठी जी, दोस्ती में कभी नहीं होता, उसने मुस्कराते हुए कहा और आगे बढ़ गई। वीरू वहीं खड़ा रहा, दिल में वो बात जो शब्दों में नहीं थी। न दोस्ती थी, न मोहब्बत, पर कुछ था, कुछ जो सुबह के उजाले जैसा था, ताज़ा, नया और पूरी तरह से अधूरा। और वहीं से शुरू होती है वीरू राठी की असली कहानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी वेल दिन का दूसरा एपिसोड लेकर आएंगे हम, जहां वीरू के दिल की धड़कन तेज होगी और वो लड़की और भी करीब। मिलते हैं कल ठीक रात 9 बजे। तब तक सपनों में वो क्लासरूम दोबारा देखना, जहां ड्रीम गर्ल बैठी थी।